ये समझ में तो आ रहा है जी, जो कोई कट्ठा माल खरीदेगा उन्हें महंगा भाव में तो बेचेगा, तो इन पहले खरीद लेगा तो महंगा तो होएगा। ये ध्यान न भटकाने खातिर पाकिस्तानी चाइनीज ये फलाना सेना तो बॉर्डर की कदे वैक्सीन की कदे किसी चीज़ की ये मुद्दे भटकाने खातिर तो करे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज यहाँ पर कुछ किसान आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस किसान का एक हाथ नहीं है और दूसरा भी कमज़ोर है, फिर भी ये हौसले के साथ डटा हुआ है काले कानूनों के खिलाफ। हम इनसे जानना चाहेंगे ये कहाँ से आए हैं और क्या वाकई जो सरकार कह रही है कि किसान बहके हुए हैं, बहकाए हुए हैं, क्या इनको वाकई नहीं पता कि ये कानून इनके हित में है जो कि सरकार कह रही है। चलिए आप ही बताइए जी कि सरकार कह रही है कि ये लोग बहकाए हुए हैं, तो क्या आप लोगों की समझ में नहीं आया कि कानून आपके हित में है? ये समझ में तो आ रहा है जी, जो कोई कट्ठा माल खरीदेगा उन्हें महंगा भाव में तो बेचेगा, तो इन पहले खरीद लेगा तो महंगा तो होएगा। ये ध्यान न भटकाने खातिर पाकिस्तानी चाइनीज ये फलाना सेना तो बॉर्डर की कदे वैक्सीन की कदे किसी चीज़ की ये मुद्दे भटकाने खातिर तो करे रहे हैं। ये असली मुद्दे तो यही है कि भाई इसको एक बार खरीद कर फिर महंगा होगा। ये ज़मीन खरीद लेंगे, वो काले कानून आ जाएंगे, वो बढ़िया वो राज आ जाएगा। भाई कुछ अपने किसान अपने इकट्ठे करके बेच आएंगे, किसी का ले लेंगे, किसी का फिर दे देंगे। वो महंगाई का बात इनका हाथ में कंट्रोल हो जाएगा, फिर जनता ने कौन बूझेगा। आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले जेएनयू के कुछ बच्चे विरोध कर रहे थे अपनी शिक्षा के कानून को लेकर, तो उनको भी इसी तरह आतंकवादी कहा था। तो क्या अब आप लोग समझ गए कि जो भी अपने हक की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो उसको ये इसी तरह से पाकिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं? पाकिस्तानी तो ये खुद ही हैं, जो ये सरकार में पाकिस्तानी तो ज़्यादातर तो यही हैं, और ये इसने होल्ड करना चाह रहे हैं। और जेएनयू में क्या था, वो यूनिवर्सिटी थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, वो कौन सी थी, उसमें तो डंडे ने खुद बरसवा दिए। उन्होंने वो जेएनयू में गए तो जेएनयू में इनकी पुलिस ने बरसा दिए। ये तो ये हालात पैदा करें, नून तो पीटो, नून तो छे तो आपस में लड़ा और झगड़ा ही करो बस। आप बताइए भाई साहब, ये कानून वापस नहीं लिए तो आप लोग क्या करेंगे? कानून अगर वापस नहीं लिए तो हम अपने मरते दम तक इन कानूनों को वापस करने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। अंकल जी आप बताइए, आप अभी जैसे किसान सरकार कह रही है कि किसानों को बहकाया गया है, तो क्या आपकी समझ में आ गया कानून आपके हित में है या हित में नहीं है? ये किसान बहकावे में आने वाले नहीं है, ये मोदी का तख्ता पलट करने वाले किसान हैं। तो आप बताइए भाई साहब, सरकार कह रही है कि बहकाए हुए हैं। बहकावे में कोई नहीं आता, सब जानकारी सबको मिलती है, सब जानते हैं। उसे किसान नहीं रह रहे हैं बोले जो पहले थे, अब सब जान रहे हैं कि ये किसानों के लिए हित में नहीं है। मजदूर के और इसको वापस लेना पड़ेगा, इसको बस वापस नहीं जाएंगे हम ले। सरकार को दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही है। इसके पीछे क्या लगता है आपको? मानना बात 26 तक न मान जाए, सरदार मोदी मादी के मन ही पावा है, बस यह बात हमारी। तो किसान संयुक्त मोर्चे का ऐसा कोई बयान नहीं है कि हम 26 तारीख को तोड़ कर देंगे। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम जो आउटर रिंग रोड है उस पर हम अपनी रैली निकालेंगे। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप बताइए जी। किसान जाएंगे, उनके के साथ में रहेंगे, जो उनके लीडर हैं, जो इनकी कमेटी है, जो जहाँ के चलाएगी उधर के जाना पड़ेगा। तो आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? बसाना गांव से आए हुए हैं भाई। क्यों आए हुए हैं? भाई हमारे ये कानून पसंद को नहीं, हम तो मारे जावांगे जो ये कानून आगे तो। कैसे मारे जाएंगे? हमने मारा हक मिले को नहीं हक मिलेगा तो अपना आप मारे गए। तो आप लोग देख सकते हैं, लोग गांव से उठकर आ गए हैं और इनको सब पता है कि ये कानून इनके हक में नहीं है और कोई बहके नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें समझ में आ गया है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है। बने रहिए निशाना के साथ, धन्यवाद।